सोचो, अगर तुम्हारे घर के सहन में अचानक हर तरफ कचरा फेंक दिया जाए, कोई आकर मिट्टी खोद कर ले जाए या जगह जगह ईंटें बनने लगे और आखिरकार वो जगह इतनी खराब हो जाए कि ना पौधा उग सके ना खेलने के काबिल रहे। कुछ ऐसा ही हाल होता है जब जमीन यानी सॉइल को पोल्यूट किया जाता है। जमीन की आलूदगी या सॉइल पोल्यूशन ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है। मतलब हम इंसान खुद अपनी जमीन बर्बाद कर रहे हैं। माइनिंग यानी जमीन से मादनियात निकालना, सड़कें और इमारतें बनाने के लिए मिट्टी खोदना, हत्ता के ब्रिक्स और सीमेंट बनाने की फैक्ट्रीज, ये सब जमीन का असल स्ट्रक्चर खराब कर देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। फिर ओपन स्पेसेस में हर जगह सॉलिड वेस्ट यानी कचरा फेंक देना, जैसे टूटे हुए प्लास्टिक, रबड़ या शॉपिंग बैग्स, वो न सिर्फ बदबू फैलाते हैं बल्कि जमीन की क्वालिटी भी खराब करते हैं। एक और बड़ा मसला डिफॉरेस्टेशन है। दरख्त काट देना ताकि फैक्ट्रियां या घर बन सकें, या फिर ओवरग्रेजिंग, जहां जानवर हद से ज्यादा घास खा जाते हैं और नतीजतन जमीन बेजान पड़ जाती है, जिससे इसकी फर्टिलिटी मुतासिर होती है। ऐसे में जब बारिश या तेज हवा आती है तो जमीन बह जाती है, जिसे कहते हैं सॉइल इरोजन। अब आते हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर। जाहिर है फसलें उगाने के लिए कुछ तो डालना पड़ता है, लेकिन जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जमीन में न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, और यही जमीन जब मजीद पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो होता है वाटर लॉगिंग, यानी जमीन हमेशा गीली रहती है। पाकिस्तान को एक और खतरनाक मसले का सामना है, सैलिनिटी, मतलब जमीन में नमक की मिकदार बढ़ जाती है और वो जरखेज नहीं रहती। ये सब इम्प्रॉपर कैनल सिस्टम यानी नहरों का गलत निजाम होने की वजह से हो रहा है। पानी सही तरीके से जमीन में नहीं जाता या रुकता नहीं, जिससे जरखेजी कम हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कुल इरिगेटेड लैंड यानी जिस पर पानी देकर फसल उगाई जाती है 66.1 मिलियन हेक्टेयर्स है, जिसमें से तकरीबन 24 मिलियन हेक्टेयर्स ऐसी हालत में पहुंच चुकी है जहां जमीन को शदीद खतरात लाहक हैं। और जब ये इरोडेड सॉइल यानी बहती हुई खराब मिट्टी नदियों और दरियाओं में गिरती है तो वहां जाकर सिल्टेशन पैदा करती है। ये वो प्रोसेस है जिसमें नदी या झील की तह में मिट्टी जमा होती जाती है, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है और फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। फर्ज करो तुम एक साफ सुथरे पार्क में बैठे हो, घास हरी भरी है, हवा ताजा है और बच्चे झूले ले रहे हैं। अब सोचो, अगर वही पार्क कचरे से भरा हो, हर तरफ प्लास्टिक के थैले और गंदी बदबू हो, क्या आप वहां बैठना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। यही फर्क होता है एक सेहतमंद माहौल और सॉइल पोल्यूशन वाले माहौल में। सॉइल पोल्यूशन यानी जमीन की आलूदगी तब होती है जब हम अपनी जमीन पर गलत तरीके से सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कचरा फेंकते हैं। मसला चिप्स के एम्प्टी पैकेट्स, बोतलें, ब्रोकन टॉयज और कंस्ट्रक्शन का बचा हुआ मटेरियल, ये सब जमीन के अंदर हार्मफुल केमिकल्स शामिल कर देते हैं, जो न सिर्फ प्लांट्स बल्कि एनिमल्स और ह्यूमंस को भी नुकसान देते हैं। अब सवाल ये है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो पहली बात, रिसाइकलिंग। जी हाँ, वही रिसाइकलिंग जो हमने साइंस क्लास में पढ़ी थी। जब हम प्लास्टिक, पेपर और मेटल जैसे मटेरियल्स को रिसाइकिल करते हैं तो वो दोबारा यूजफुल आइटम्स में बदल जाते हैं। इस तरह न सिर्फ हम जमीन पर कचरा कम करते हैं बल्कि नए रिसोर्सेज भी बचाते हैं। फिर आता है प्रॉपर डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। अक्सर लोग रोड किनारे या ओपन प्लॉट्स में गार्बेज फेंक देते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना वेस्ट सही जगह डिस्पोज करें, जैसे म्यूनिसिपैलिटी के डस्ट बिन्स या लैंडफिल साइट्स, जहां एक्सपर्ट्स इसे हैंडल करते हैं बगैर जमीन को खराब किए। एक और अमेजिंग सोल्यूशन है प्लांटेशन। जब हम दरख्त लगाते हैं या फॉरेस्ट डेवलप करते हैं तो वो न सिर्फ फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं बल्कि जमीन को इरोजन और पोल्यूशन से बचाते हैं। फॉरेस्ट्स बेसिकली जमीन का नेचुरल फिल्टर होते हैं। इसी तरह पैस्चर और मेडोज यानी चारागाहें डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। जानवरों के लिए हेल्दी ग्रेजिंग लैंड होना चाहिए ताकि वो बगैर किसी इंडस्ट्रियल या पोल्यूटेड जगह के चरा सकें, वरना वो जो ग्रास खाते हैं वो कंटेमिनेटेड हो सकती है, जो आखिरकार हमारी फूड चेन में आ जाती है। आखिर में बात करते हैं वाटर इरिगेशन का सही निजाम। आजकल स्मार्ट फार्मर्स ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। ये सिस्टम पानी को डायरेक्ट प्लांट की जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे ना पानी वेस्ट होता है और ना ही जमीन में एक्स्ट्रा मॉइस्चर आता है, जो अक्सर केमिकल लीकेज का सबब बनता है। इसके लिए हमें पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी, स्ट्रिक्ट लॉज बनाने होंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करना होगा और जदीद फार्मिंग टेक्निक्स अपनानी होंगी। अगर हमने अपने कुदरती वसाइल को महफूज न किया तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए खतरा बढ़ जाएगा। आएं, हम सब मिलकर माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। क्वेश्चन 1, यूट्रोफिकेशन क्या है? इसका जवाब है ग्रोथ ऑफ एल्गी।
क्वेश्चन 2, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है? इसका जवाब है डोमेस्टिक सुएज। क्वेश्चन 3, पाकिस्तान में मिट्टी के कटाव यानी सॉइल इरोजन की एक बड़ी वजह क्या है? इसका जवाब है ओवरग्रेजिंग।